अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाजरा किचन में एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी के साथ मैं आज पेश हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ मसाला बैंगन। मुनफरद सी रेसिपी है। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मसाला बैंगन बनाने के लिए आपने जो सॉफ्ट और फ्रेश जो है वो बैंगन लेने हैं। मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब बैंगन है। सबसे पहले मैंने बैंगन को काट कर सब्ज़ी तैयार करनी है। अभी आपके सामने मैं आपको बताती हूँ कि आपने बैंगनों को किस तरह से काटना है। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला बैंगन को आप जब बनाएंगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप कहेंगे कि हम रोज़ाना यही सालन इस्तेमाल करें। तो आप इसको चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं और रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी, जिस तरह से भी खाएंगी आप इसको यकीनन बहुत इंजॉय करेंगी। अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हमने बैंगनों को काटना है। चलें जी, बैंगन जो हैं वो हमारे तैयार हैं। इनको मैंने इस शेप में, ये देखें सॉफ्ट बैंगन है, आपको नज़र आ रहे हैं। इस शेप में मैंने इनको काट लिया है। इतना मोटा रखना है आपने। मसाला बैंगन तैयार करते हुए सब्ज़ी को इतना मोटा आपने रखना है। तो बैंगन अच्छे तरीके से मैंने पहले धोए थे। काइंडली सफाई का ज़रूर ख्याल रखा करें। ये थोड़ा सा रह गया, इसको बाद में काट लेते हैं। तो हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए जब आपने हाथों से काम करना है। मैंने भी सब्ज़ी को अच्छी तरीके से धोया, हाथों को अच्छी तरीके से धोया और सब्ज़ी को फिर मैंने इस तरीके में काट लिया। अब हमने आगे सब्ज़ी के अंदर मसाला तैयार करना है जो इस सब्ज़ी में मैं ऐड करूँगी। अब मसाला तैयार करते हुए मुझे क्या चाहिए, एक प्लेट के अंदर आपने 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी लेनी है। 1 टेबलस्पून के करीब आपने पिसा हुआ धनिया लेना है। और रेड चिली फ्लेक्स 1.5 टेबलस्पून। देन आप ऐड करें इसके अंदर साल्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैं अभी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि हमने सालन में भी डालना है जब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो ये जो मसाला है आपने इन कच्चे बैंगनों को लगाना है। उसके बाद आप 1 टेबलस्पून के करीब साबुत गरम मसाला जो है उसको थोड़ा सा दादड़ लेंगे। हाथों से जब मसलेंगे तो ये दादड़ा जाएगा, ठीक है। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। देन इस मसाले की अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद आपने इस मसाले को, ये जो कटे हुए बैंगन हैं, इसके अंदर ऐड करके इसकी टॉसिंग कर देनी, यानी कि इसकी मिक्सिंग कर देनी। चाहे हाथों से कर लें, हाथ आपके धुले हुए अगर हैं तो। ओके जी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने हाथ के साथ जो मसाला तैयार किया था उसकी मिक्सिंग की है सब्ज़ी के अंदर। इसको मिक्स करके आपको देखा, आपको बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर आपने 2 चम्मच के करीब दही, 2 डोंगे के चम्मच जो हैं वो मैंने दही के डाल के इसकी भी मिक्सिंग कर देनी है। अच्छी तरीके से इसको आप हाथों से मिक्स कर लें। दही को भी मैंने अच्छी तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है। अब ये जो मसाला था बैंगनों को हमने लगा के इनको 15 से 20 मिनट तक कवर करके आपने फ्रिज में रख देना है। अगर फ्रिज में नहीं रखना तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसको रख सकती हैं।
15 से 20 मिनट हो गए हैं तकरीबन। मैंने बैंगनों को मसाला लगा के रखा था। अब मैं इसको पकाने की तैयारी कर रही हूँ। पकाने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 जो है वो चम्मच डोई वाला जो होता है वो मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को बारीक बारीक काट के मैंने इसका मसाला तैयार करना है। मसाला जो है बैंगनों को लगा हुआ है। अच्छा, इस बात की मैंने तस्हीह करनी थी कि मैंने जब मसाला लगाया था बैंगनों को तो मैंने साबुत जो है वो धनिया उसको मैंने दादर के डाला था। गलती से मेरे मुँह से गरम मसाला निकल गया था, वो काइंडली इसको आपने डालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। ये देखिए आपके सामने बड़े अच्छे से प्याज जो हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इन प्याज़ों के अंदर मैंने जो रूटीन में हम मसाले इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा थोड़ी धनिया पिसा हुआ जो ऑलरेडी हमने मसाले में भी लगाया हुआ है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद तकरीबन 1 बड़ा या 2 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर इसके मसाले के अंदर डालने हैं। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करें और इन बैंगनों को हमने मसाला लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रखा था, आपने फिर इसके अंदर ऐड कर दें। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसकी मिक्सिंग करते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने ऊपर से इसको कवर कर देना है और मीडियम से भी कम रखें फ्लेम। ये देखिए इतने फ्लेम के ऊपर आपने इसको दम में पकने देना है, लेकिन गाहे बगाहे आपने इसकी मिक्सिंग भी करती रहनी है। अब मैंने इसको दम पे रख दिया है हल्की से फ्लेम के ऊपर और इसको मैं इस दौरान चेक भी करती रहूँगी। ओके जी, चेक करते हैं मसाला बैंगन। माशाल्लाह बड़ी भीनी सी खुशबू आ रही है। ये देखें सालन ने अपना घी छोड़ दिया है। कुकिंग ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे आज के ये मसाला बैंगन तैयार हुए हैं। मसाला बैंगन आलू के चाहे आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, यकीनन आपको बहुत मज़े के लगेंगे। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। देखें आपके सामने भी इसकी सर्विंग करते हैं। भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त सा टेक्सचर माशाल्लाह आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। कितने अच्छे आज मसाला बैंगन जो है वो तैयार हुए हैं। ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगे। एक अछूती और डिफरेंट सी रेसिपी है। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको आते रहें। सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।